स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र बल और अर्धसैनिक बलों की सराहना की। हॉटस्पॉट एरिया में स्थानीय प्रशासन की कर रहे हैं मदद। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सर्वदलीय बैठक। कोरोना वायरस की तैयारी पर की गई चर्चा। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने लॉकडाउन में जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने वाले कोरोना वॉरियर्स का फूल बरसाकर किया सम्मान। योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र, सुरक्षा उपकरण किट किए भेंट। और कोरोना वायरस के चलते डाक विभाग की खास पहल, 10,000 रुपए तक की राशि डाकिया पहुंचाएगा घर तक। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में शुक्रवार को अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्रीय सशस्त्र बल, पुलिस बल और अर्धसैनिक बल कोरोना की लड़ाई में विशेष योगदान दे रहे हैं, जो लोगों तक हर संभव सहायता पहुंचाने में 24 घंटे खड़े हैं। देश के कई भागों में ये हमारे जवान हॉटस्पॉट एरिया में लॉकडाउन के अनुपालन के लिए स्थानीय प्रशासन की मदद कर रहे हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, जैसे असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, सशस्त्र सीमा बल और हमारी NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये सभी कोरोना की इस लड़ाई में विशेष योगदान दे रहे हैं और अपने संसाधनों और मैन पावर से लोगों को हर यथासंभव मदद पहुंचाने में 24 घंटे हर 7 दिन लगे हुए हैं। देश के कई भागों में ये बल हॉटस्पॉट एरियाज में लॉकडाउन के अनुपालन के लिए स्थानीय प्रशासन की सहायता कर रहे हैं। इन सभी ने मिलकर देश में अपने 32 अस्पतालों में लगभग 1900 बेड कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए संरक्षित किया है। इसके अतिरिक्त इन बलों ने कई क्वारंटाइन सेंटर भी स्थापित किए हैं और ज़रूरतमंद लोगों के लिए खाद्य सामग्री, सैनिटाइजर्स, मास्क इत्यादि का वितरण भी कर रहे हैं। ये बल आम जनता में कोविड-19 से संबंधित जागरूकता भी फैला रहे हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में प्रदेश सरकार की कोरोना वायरस से लड़ने की तैयारी पर चर्चा की गई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और विधायक अभय सिंह चौटाला ने भी हिस्सा लिया। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश की मौजूदा हालात से विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं को अवगत करवाया है। अनिल विज ने बताया कि प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट 72% के करीब है। उन्होंने कहा कि बाहर से संक्रमण नहीं होता है तो डॉक्टर 10 से 15 दिनों में प्रदेश को कोरोना फ्री कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली के साथ लगती सीमाओं को सील कर दिया गया है। साथ ही दूसरे प्रदेशों में फंसे हरियाणा के लोगों के लिए MHA की गाइडलाइन जारी की गई है। सभी राज्यों ने नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। कि हमारा जो रिकवरी रेट है केरला के बाद दूसरे नंबर पर है। आज लगभग 72% हमारा रिकवरी रेट है और अगर बाहर से हमारा ये संक्रमण नहीं होता तो जिस ढंग से हमारे डॉक्टर काम कर रहे हैं तो 10-15 दिन में हम कोरोना फ्री हो सकते हैं अगर बाहर से संक्रमण नहीं होता। और इसीलिए जो दिल्ली के साथ लगती सीमाएं हैं उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया और ताकि मेरा इंटरेस्ट पहले मुझे अपने प्रदेश के लोगों को बचाना है। हालांकि हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने औद्योगिक क्षेत्र अभयपुर में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कोरोना वॉरियर्स, पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मियों और लॉकडाउन में जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने वाले स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं का फूल बरसाकर सम्मान किया। उन्होंने इन योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र, सुरक्षा उपकरण किट एवं फल भेंट किए। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए घरों में रहने और सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए अपील कर रहे हैं। जिले के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए पुलिस एवं सफाई कर्मियों ने अहम भूमिका निभाई है। को भगाने के लिए, कोरोना से लोगों को बचाने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाकर वो हमारी सेवा कर रहे हैं। ऐसे लोगों का मान सम्मान
मैं समझता हूँ कि बहुत आवश्यक है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी इसकी ओर विशेष आग्रह किया है और आज गांव अभयपुर के अंदर जो वहाँ के सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो पुलिस कर्मचारी हैं और जो वहाँ पर खाना बांटने वाले वॉलंटियर्स हैं, उन सभी का मान सम्मान किया गया। उनको एक जोड़ा शूज़ का, ग्लव्स और उसके लिए उनके जो मास्क हैं, टोपी है, इस प्रकार की चीज़ें दे करके ताकि उनका जीवन सुरक्षित रहे। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण अब पैसा निकलवाने के लिए एटीएम, बैंक अथवा किसी भी डाकखाने में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। भारत सरकार के संचार मंत्रालय की पहल के तहत घर बैठे ही आप पैसा मंगवा सकते हैं। जिन मुख्यालय के मुख्य डाकपाल देवी दयाल शर्मा ने बताया कि भारत सरकार ने आम आदमी के लिए हरियाणा पोर्टल पर एक ऐप बनाया है, जिसे डाउनलोड कर कोई भी उपभोक्ता जिसका खाता आधार से लिंक हो तो वो 10,000 रुपये तक की राशि का अनुरोध इस ऐप पर डाल सकता है। पोस्टमैन अनुरोध की गई राशि को लेकर आपके घर पहुंचेगा। इससे जहां आम आदमी के घर पर पैसा मिलने में मदद होगी, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन होगा। भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई इस बेहतर योजना का आमजन ने भी स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि ये सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है। हरियाणा पोर्टल के नाम से ऐप लागू की है, जिससे लोग घर बैठे अपनी पेमेंट ले सकते हैं और अब उनका बैंक में खाता होना चाहिए। इसमें 10,000 रुपये मैक्सिमम वो निकाल सकते हैं और यहाँ इस भीड़ से बचा जा सकता है, इस वायरस से बचा जा सकता है। घर बैठे वो अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करेंगे और फिर अपनी रिक्वेस्ट डालेंगे। वो जो रिक्वेस्ट है हमारे सर्कल में जाएगी, उससे हर HO वाइज जहाँ की वो होगी तो उसको भेज दिया जाएगा। कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारत संचार मंत्रालय ने ये योजना शुरू की है कि अगर कोई ज़रूरतमंद है, वो उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती हो, डाकखाने से मंगवाता है तो डाकखाने से उसको रजिस्ट्रेशन करवाकर खाते जो पैसा है डाकिया उसके घर पहुंच जाएगा। इससे बढ़कर कोई जो है आज के टाइम में कोई सुविधा हो नहीं सकती है। हालांकि लोगों को चाहिए कि वो इस समय में कम से कम खर्च करे, अपने खर्चों को सीमित करे, लेकिन इस प्रकार की सुविधा बहुत ही काबिले तारीफ है। सरकार अपनी तरफ से बहुत बेहतर प्रयास कर रही है इस महामारी को रोकने के लिए, लेकिन हमें भी सरकार का इस मामले में सहयोग करना चाहिए। अब पैसे आपके घर पहुंचेंगे, आपके द्वार पहुंचेंगे, लेकिन आपको जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर माध्यम पर जुड़कर जो है आप डाकखाने से जुड़ेंगे तो आपके संबंधित जिले में या गांव में पैसे डाकिया पहुंचाना है। इससे बढ़कर, इससे अच्छी कोई सेवा नहीं है। केंद्र सरकार ने खाद, बीज और कृषि यंत्रों की दुकानों को लॉकडाउन से छूट दी है, जिससे किसान अपनी खेती के कामकाज को आसानी से करने लगे हैं। सिरसा जिले के किसानों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि लॉकडाउन में छूट मिलने के कारण अपनी फसलों की समय से कटाई एवं बिजाई कर पाएंगे और साथ ही जो किसान अपनी फसल को बेचने के लिए मंडी में आ रहे हैं, वो अगली फसल की बिजाई के लिए खाद बीज खरीद रहे हैं। हमें बहुत खुशी महसूस होती है जब हम जिम्मेदार की भराई के लिए, जिम्मेदार की बिजाई करने के लिए मोदी सरकार ने खोलने का ऐलान किया। हमारी दुकानें जो सुबह 9 से 4 बजे तक खुलती हैं, पहले कुछ समय 9 बजे से लेकर 2 बजे तक खुलती थी, तब भी जिम्मेदार बहुत सेटिस्फाई था, परंतु अब बहुत खुश है जिम्मेदार, क्योंकि जब खाद दवाई अपनी फसल बेचने के लिए आता है तो खाद लेकर और दवाइयाँ लेकर वो चला जाता है। और आज जिम्मेदार बहुत खुश है। बिजाई का टाइम था तो ये बहुत बढ़िया किया है कि टाइमिंग के अनुसार लॉकडाउन के दौरान भी किसानों की सहूलियत के लिए सभी दुकानें खाद, बीज, दवाइयों की उनके हितों को देखते हुए खोली गई हैं। किसी तरह की कोई सप्लाई में भी दिक्कत नहीं आ रही है। सप्लाई भी टाइम टू टाइम कंपनियां हमें दे रही हैं। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਣ ਦਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਜਿਨੇ ਅਗਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ 10 ਦਿਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ केंद्र सरकार द्वारा जरूरतमंदों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों के खाते में 1,000 रुपए आने लगे हैं। रेवाड़ी जिले के लाभार्थियों ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किए गए लॉकडाउन के दौरान उनके कामकाज बंद हो गए थे, जिससे घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जरूरतमंद लोगों को आर्थिक मदद देकर काफी राहत दी है। 90 के तहत जो सरकार ने योजना चलाई है कि प्रत्येक वीक 1,000 रुपये गरीब खाते में डाले जा रहे हैं, और मैं इस योजना के तहत सरकार के प्रति सराहनीय हूँ
कि वो गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं और बीपीएल कार्ड में जो 1000 रुपए डाल रहे हैं 4000 रुपए वहाँ आ रहे हैं, जिससे हम अपना गुजारा चला रहे हैं। गवर्नमेंट ने 1000 रुपए की जो बीपीएल कार्ड के लिए कोविड-19 के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए जो स्कीम चलाई है, ये बहुत ही सराहनीय काम है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर हफ्ते जो गरीबों के लिए 1-1 हज़ार रुपए दे रही है, इससे गरीबों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। लगभग इससे गुरुग्राम की बॉर्डर सीमाओं पर गृह मंत्रालय के आदेश के बाद आज सुबह 10 बजे से वाहनों और लोगों के लिए आवागमन बंद कर दिया गया। ये आदेश गुरुग्राम के उपायुक्त अमित खत्री ने वीरवार शाम को जारी किए थे। गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर गुरुग्राम पुलिस के जवान और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है। ये तैनाती दिल्ली से गुरुग्राम आने वाले और गुरुग्राम से दिल्ली जाने वाले लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध को लेकर लगाई गई है। कुछ विभागों को आने जाने में छूट दी गई है। बिना आई कार्ड के किसी भी विभाग के किसी भी व्यक्ति को या वाहन को गुरुग्राम में आने जाने की अनुमति नहीं होगी। ये भी हमारे चेक्स ऐसे ही हुआ करते थे। कल डीसी साहब के आदेश के बाद आज सुबह 10 बजे से और ज़्यादा इन्फोर्समेंट को स्ट्रिक्ट कर दिया गया और उसमें कुछ गाइडलाइंस आई हैं, 4-5 पॉइंट्स हैं ऐसे कि किसको अलाउ करना है, किसको नहीं करना। पहले जो इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर बॉर्डर की मूवमेंट्स रहती थी उसको अब हमने कर्टेल कर दिया है, उसको बंद कर दिया है। और कुछ भारत सरकार की कुछ मंत्रालय हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, उनको छूट है आने जाने की। अदरवाइज जो भी लॉकडाउन के समय किसानों की फसल मंडियों तक पहुंचे और किसानों को फसल का दाम समय पर मिले, उसके लिए सरकार ने किसान रथ ऐप की शुरुआत की है। जिन किसानों के पास अपना वाहन नहीं, उनके लिए ये ऐप किसी वरदान से कम नहीं है। इस ऐप के माध्यम से किसान अपने मोबाइल से ट्रक, ट्रैक्टर और अन्य किसी मशीनरी किराए पर बुला सकते हैं। किसानों का कहना है कि ये उन किसानों के लिए वरदान है जिनके पास अपना वाहन नहीं। अभी तक करीब 11 लाख से ज़्यादा वाहन इस ऐप पर रजिस्टर हो चुके हैं। देश के लाखों किसानों ने इसे डाउनलोड भी किया है। सरकार ने किसानों की सहायता के लिए कृषि मंत्रालय में किसान रथ हेल्प डेस्क भी बनाया है। किसान रथ ऐप के जरिए कृषि और बागवानी की फसलों को मंडी तक पहुंचाने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी वाहन को सर्च किया जा सकेगा। प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन का अर्थ फसल को मंडी, एफपीओ कलेक्शन सेंटर, वेयर हाउस आदि तक पहुंचाने के लिए होगा। इसके अलावा सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन के तहत कृषि उत्पादों को मंडियों से राज्यों और राज्यों के बाहर स्थित अन्य मंडियों, प्रोसेसिंग यूनिट्स, रेलवे स्टेशन और होलसेलर्स तक पहुंचाया जा सकेगा। 1 मई को दुनिया भर में मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का दिन उन लोगों के नाम समर्पित है जिन्होंने मेहनत से देश और दुनिया के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मजदूर दिवस पर ट्वीट साझा करते हुए कहा कि विश्व श्रमिक दिवस के अवसर पर भारत की प्रगति और खुशहाली में अद्वितीय भूमिका निभाने वाले सभी श्रम योगियों को मैं सलाम करता हूँ। श्रमेव जयते के मंत्र के साथ मोदी सरकार अपने कठिन परिश्रम और संकल्प से भारत को विश्व में अग्रणी बनाने वाले श्रमिकों के कल्याण के लिए निरंतर कटिबद्ध है। वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मजदूर दिवस पर ट्वीट साझा करते हुए कहा कि श्रमिकों के श्रम से ही दुनिया चलती है। उनको सही न्याय मिले और मेहनत का सही वेतन मिले, यही उनका अधिकार है। जय कामगार। कोविड-19 के कारण आर्थिक गतिविधियों में आई कमी के चलते आर्थिक संकट के समय हरियाणा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम औद्योगिक इकाइयों एमएसएमई की सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने हरियाणा एमएसएमई बहाली ब्याज लाभ योजना तैयार की है, ताकि वे स्थायी अनुबंध पर लगे कर्मचारियों और श्रमिकों सहित अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कर सकें। इसका निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ली गई। इस योजना के तहत 15 मार्च 2020 तक या उससे पहले हरियाणा में कार्यरत सभी एमएसएमई इकाइयां प्रति कर्मचारी अधिकतम 20,000 रुपये तक कर्मचारियों के वेतन और अन्य खर्चों के भुगतान हेतु लिए गए ऋणों पर 6 महीनों की अवधि के लिए 100% ब्याज लाभ की पात्र होंगी। ब्याज लाभ इकाई द्वारा बैंक वित्तीय संस्थान को 6 महीने की अवधि के लिए भुगतान किए गए ब्याज तक सीमित होगा। ब्याज लाभ की गणना बैंक वित्तीय संस्था द्वारा समय अवधि ऋण वर्किंग कैपिटल लोन पर अधिकतम 8% प्रति वर्ष की ब्याज दर या वास्तविक ब्याज दर जो भी कम हो पर की जाएगी। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र बल और अर्धसैनिक बलों की सराहना की। हॉटस्पॉट एरिया में स्थानीय प्रशासन की कर रहे हैं मदद। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सर्वदलीय बैठक। कोरोना वायरस से तैयारी पर की गई चर्चा। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने लॉकडाउन में जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने वाले कोरोना वॉरियर्स का फूल बरसाकर किया सम्मान। योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र, सुरक्षा उपकरण किट किए भेंट।
और कोरोना वायरस के चलते डाक विभाग की खास पहल, 10,000 रुपए तक की राशि डाकिया पहुंचाएगा घर तक। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।